जय हिंद दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आप एक्सेल के मास्टर बन जाएंगे। इस वीडियो में मैंने एक्सेल के 10 ऐसे फॉर्मूले के बारे में बताया है जो आपको आज नहीं तो कल यूज़ करना ही पड़ेगा अगर आप एक्सेल को यूज़ करते हैं। अगर आप आइए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं ये फॉर्मूले कौन से हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहला फंक्शन हम सीखेंगे इफ फंक्शन। इफ फंक्शन सीखने के लिए, इसको समझने के लिए मेरे पास एक डेटा है। इसमें मेरे पास सिटी दी हुई है, स्टेट दिया हुआ है और एरिया वाइज सेल्स मैनेजर दिए हुए हैं और ये सेल्स मैनेजर की सेल दी हुई है और हमको कैलकुलेट करना है इनका इंसेंटिव। इंसेंटिव कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमको इंसेंटिव कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ सेल इज मोर देन और इक्वल टू 11,000 केस देन इंसेंटिव विल बी गिवन एट द रेट ₹1.5 पर केस। कहने का मतलब है कि अगर ये सेल अगर 11,000 केस या उससे ज़्यादा है तो हम उनको देंगे ₹1.5 पर केस, एक केस पे ₹1.5 देंगे। अदरवाइज नहीं तो क्या देंगे, नहीं तो हम ₹1 पर केस इंसेंटिव देंगे उनको। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए हम इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे अपने फॉर्मूले पर, जो कि फंक्शन से हम लगाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये फंक्शन का फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे इंसेंटिव कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले इज इक्वल टू लगाएंगे, फिर लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट। पहला टेस्ट क्या होगा, लॉजिकल टेस्ट स्टार्ट होगा हमारे इससे कि अगर हमारी, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन साथ में पढ़ते रहिए। पहला क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कह रहा है, इफ सेल इज मोर देन और इक्वल टू 11,000 केस। तो ये हमारी सेल हो गई, इसको हमने F2 से इसको सिलेक्ट कर लिया। कह रहा है कि सेल इज ग्रेटर मोर देन और इक्वल टू 11,000, तो यहाँ पे लगाते हैं ग्रेटर देन का साइन। ये पहला क्वेश्चन में जो सबसे पहले कह रहा है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन लगा लिया। और इक्वल टू 11,000 केस। अगर ये सेल 11,000 पेटी या 11,000 केस से ज़्यादा है या उसके बराबर है तो अब यहाँ पे अगली कंडीशन आएगी। तो क्या करेंगे हम, अगर ये वैल्यू ट्रू हो, यहाँ पे लिखा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये वैल्यू ट्रू हो तो हम उसको क्या देंगे, ₹1.5 पर केस इंसेंटिव देंगे। तो अगर ये वैल्यू ट्रू हो तो हमको ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम ₹1.5 से और कॉमा। अभी हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई, इफ कंडीशन हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब अगला कह रहा है अदरवाइज इंसेंटिव कैलकुलेशन विल बी एट ₹1 पर केस। अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं होती है तो क्या करेंगे, तो अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं हुई तो हम यहाँ कॉमा लगा के लिखेंगे, अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं है तो फिर से यही सेल उठ के आ जाए और मल्टीप्लाई हो जाए ₹1 पर केस से। यहाँ पे देखिए ₹1 पर केस है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ₹1 पर केस और यहाँ पे ब्रेकर को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए ये आ गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ की सेल थी ₹6,272। अब ये सेल जो है ये 11,000 से कम है। आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ये सेल 11,000 पेटी से कम है, इसलिए इसने क्या किया, इंसेंटिव जो है ₹1 से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम दोबारा से नीचे तक कॉपी करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये 10,000 है, 10,612 है तो ₹1 से कैलकुलेट किया इंसेंटिव। यहाँ पे 11,000 पेटी है, 11,000 पेटी है। अब यहाँ पे देखेंगे 11,000 पेटी या उससे ज़्यादा है तो इंसेंटिव ₹1.5। तो इसको चेक भी कर सकते हैं आप, इसको मैनुअल हम मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाई 1.5। तो देखिए ये अमाउंट सेम आ रहा है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। तो हमारा अगला फॉर्मूला है काउंटिफ। काउंटिफ फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब हमको अपने किसी भी डेटा को कराना हो बट उस काउंटिंग में कंडीशन लगी हो। जैसे यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नेम दिख रहा होगा, थम्स अप, लिम्का, स्प्राइट, माजा, कोका कोला, फंटा, माजा टेट्रा पैक, सोडा, फंटा, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट दिख रहा हो। तो आपको अगर काउंट करना हो कि इस डेटा में थम्स अप, लिम्का या स्प्राइट काउंट कितना है, ये कितनी बार आया हुआ है यहाँ पे इस डेटा में, तो इसको
काउंट करने के लिए आप मैनुअल काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसको फॉर्मूले से काउंट करवाते हैं और आइए देखते हैं कि फॉर्मूले से कैसे इजीली आप इसको काउंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम थम्स अप की काउंटिंग करेंगे कि थम्स अप इस डेटा में कितनी बार आया है। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे काउंट इफ और ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे आपसे रेंज पूछ रहा है, रेंज का मतलब होता है कि वो डेटा जहाँ से आपको डेटा उठाना है, काउंटिंग उठानी है, तो हमारा ये रेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे तक जहाँ तक हमारा डेटा है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा दे देंगे। उसके बाद आएंगे ऊपर और यहाँ पे फिर हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमारा क्या है, हमको कौन से, अब क्योंकि यहाँ पे देखिए थम्स अप लिखा हुआ है तो ये थम्स अप, इसी थम्स अप से हमको ये सर्च करके देगा कि यहाँ पे थम्स अप कितनी बार है। एक्चुअली फॉर्मूले को बताना पड़ता है कि आपको किस डेटा से कौन से डेटा का काउंट उठाना है। तो यहाँ पे हमारा ये क्राइटेरिया हो गया थम्स अप यहाँ वाला, और यहाँ पे फिर से ब्रैकेट लगाएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे थम्स अप जो है वो केवल एक बार आ रहा है इस डेटा में। आप इसको यहाँ से इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे कंट्रोल F करके हमने फाइंड करके लिखा थम्स अप। देखिए एक ही बार ये है और पूरे डेटा में कहीं नहीं है। इसी तरीके से हम ये नीचे तक कॉपी करेंगे तो हमको लिम्का का भी ये काउंट बता देगा और स्प्राइट का भी काउंट बता देगा। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये डेटा हमारा सही है, बट ये डेटा आप देख रहे होंगे इसका जो सिलेक्शन है वो चेंज हो गया। आप देखिए ये थम्स अप को छोड़ दिया, आप इसने सिलेक्शन नीचे से ले लिया है। तो आपको यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला लगाया था, इस फॉर्मूले में जो ये पहला वाला सेक्शन है जो आपका रेंज है, इस रेंज को आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो रेंज को फिक्स करने के लिए हम F4 प्रेस करेंगे और F4 प्रेस करते ही देखिए डॉलर का साइन लग गया, ये डॉलर का साइन, इससे फॉर्मूला फिक्स हो जाता है। अब फॉर्मूला हमारा यहाँ पे सेट हो गया, फिक्स हो गया है। अब इस फॉर्मूले को अगर नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे तो अब जो हमारा डेटा रहेगा, डेटा का सिलेक्शन वो ऊपर नीचे नहीं होगा। देखिए डेटा सही सिलेक्ट किया है। ठीक इसी तरीके से अगर इस पे चेक करेंगे तो हमारा डेटा का सिलेक्शन सही है। इस फॉर्मूले में आपको एक चीज़ और समझना होगा कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे रेंज के लिए इस थम्स अप का हमने कॉलम सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे आप थम्स अप कॉलम सेलेक्ट करने के बजाय आप थम्स अप लिख भी सकते हैं। इस तरह से आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना होगा और लिखना होगा थम्स अप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंटर। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिम्का, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे रेंज को हटा के आप यहाँ पे स्प्राइट भी लिख सकते हैं। देखिए आपका रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा। चलते हैं अगले एग्जांपल पे। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ आइटम रेट लेस देन 120। ये जो हमारी प्राइस लिस्ट है, हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें से कितनी प्राइस हैं, कितने नंबर ऑफ प्राइस हैं जो 120 से कम है। तो 120 से कम यहाँ पे हमको देखना है, हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे फिर से काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, हम यहाँ इसको रेंज दे देंगे। रेंज देने के बाद कॉमा, कॉमा लगाने के बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, कितने रेट हैं जो लेस देन 120 हैं। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे 10 रेट ऐसे हैं जो 120 से कम है। आइए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये जो रेट है इतने, ये 120 से कम है, तो हमारा रिजल्ट एकदम सही है। ये फॉर्मूला हमारा सही काम कर रहा है। ठीक उसी तरीके से अगला एग्जांपल है नंबर ऑफ आइटम रेट ग्रेटर देन 150। इस रेट में जो ये रेट दिया हुआ है इसमें कितने आइटम रेट ऐसे हैं जो 150 से ज़्यादा हैं। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ, हम फिर से रेंज देंगे इनको, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, लिखेंगे ग्रेटर देन 150 और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। 53 रेट ऐसे हैं जो 150 से ज़्यादा हैं। तो आइए काउंट कर लेते हैं। मैं तो यहाँ पे ये हमारी जो प्राइस लिस्ट है, ये प्राइस लिस्ट मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ही बनाया हुआ था। तो हमको यहाँ पे चेक करना है कि 150 से ज़्यादा रेट कितने हैं। तो 150 पे हम जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि 54 आ रहा है।
और हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है 53। 53 आ रहा है, एकदम सही आ रहा है, क्योंकि हमने 150 को भी यहाँ ले लिया था, तो इसलिए 54 आ रहा था। आप 150 के बाद लीजिएगा ये यहाँ से आप काउंट करेंगे तो 53 आएगा। मतलब हमारा फॉर्मूला सही काम कर रहा है। चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। अगला फॉर्मूला है हमारा काउंटिव फंक्शन। हम इस काउंटिव फंक्शन को समझने के लिए हम पिछला डेटा ही यूज़ करेंगे। तो हमारे पास पिछला डेटा जो था काउंटिव का था। इसमें काउंटिव में हम एक कंडीशन पे काउंटिव का यूज़ करते हैं। काउंटिव तब यूज़ करते हैं जब हमारे डेटा में कई कंडीशन आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे एस आप देख रहे होंगे, एस तब यूज़ किया जाता है जब कई चीज़ें हों। तो आप समझ रहे होंगे कि ये कई कंडीशन होने पर इफ फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो किसी चीज़ को काउंट करना है और उसमें कई सारी कंडीशन है, तो वहाँ पे हम काउंट इफ्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो इस शीट में हम दोनों काउंट इफ फॉर्मूला और काउंट इफ्स फॉर्मूला दोनों एक साथ देखेंगे, ताकि हमको समझ में आए कि दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों फॉर्मूले में अंतर क्या है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं काउंट इफ लगाऊंगा। काउंट इफ लगाने के लिए जैसा कि अभी आपने देखा था, लिखते हैं काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, हम रेंज दे देंगे। हमको थम्स अप काउंट करना है तो रेंज दे दिया हमने, उसके बाद कॉमा लगाया, फिर क्राइटेरिया हमने दे दिया अपना ये, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर। जैसा कि मैंने बताया था कि इसको हम फिक्स कर देते हैं, तो इसको F4 से हम फिर से फिक्स कर देते हैं और नीचे तक कॉपी कर देते हैं। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगर हमारे पास थम्स अप है तो थम्स अप का रेट अगर लेस देन 110 है तो उसका काउंट कितना है, वो काउंट हमको चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन आ गई है। कंडीशन नंबर 1 है कि थम्स अप होना चाहिए और वो 110 रुपये से कम होना चाहिए, तो उसका काउंट कितना है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास अगर लिम्का है और उसका रेट अगर 125 रुपये से ज़्यादा है, तो वो उसका काउंट क्या है। ठीक उसी तरीके से अगर स्प्राइट है और उसका रेट 118 रुपये से कम है, तो उसका काउंट बताइए। तो चलिए सीखते हैं काउंट इफ्स फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया रेंज हमारा होगा प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया पहला हो जाएगा थम्स अप, तो यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट कर लिया, फिर से कॉमा लगाया। क्राइटेरिया रेंज हमारा दूसरा कौन सा हो जाएगा, हमको प्राइस निकालनी है, तो इसको पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर से कॉमा लगाया और हमने यहाँ पे दे दिया ये जो रेट वाला कॉलम था, हमने उसको दूसरे क्राइटेरिया में डाल दिया और इसको ब्रेकर क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इसी फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। याद रखिएगा आपको ये दोनों सिलेक्शन जो हमारे फॉर्मूले में है इसको फिक्स करना ज़रूरी है, नहीं तो नीचे आप फॉर्मूला कॉपी करेंगे तो वो पूरी तरीके से फॉर्मूला नहीं सेट होगा। तो इन दोनों को आपको फिक्स करना पड़ेगा F4 से। इसको हमने फिक्स कर दिया और फिर से फॉर्मूला नीचे तक कॉपी करते हैं और देखिए हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है। अब हम इसको चेक करने के लिए कि थम्स अप जो है वो 110 से कम कितने हैं, तो यहाँ पे आपको चेक करने के लिए मैं फ़िल्टर लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने फ़िल्टर लगाया थम्स अप पे, थम्स अप देखिए, थम्स अप यहाँ पे एक ही है। अब थम्स अप का रेट 110 से कम कितना है, एक है, एक ये मिल गया आपको। अगला क्वेश्चन है लिम्का अगर है तो 125 से ज़्यादा का रेट कितना है, 4 काउंट निकल गया है। तो हम लिम्का पे फ़िल्टर लगाते हैं। 125 से ज़्यादा कितने हैं, 1 2 3 4, आपको 4 रेट मिल गए जो 125 से ज़्यादा है। अगला हमने कंडीशन लगाया था स्प्राइट पे। स्प्राइट अगर 118 रुपये से कम का है तो कितने काउंट है, यहाँ पे हम फिर से लगाते हैं स्प्राइट पे। 118 से कम एक ही काउंट है, क्योंकि बाकी सब 118 से ज़्यादा है, तो इसलिए इसका रिजल्ट एक आया है। तो उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले फॉर्मूले में। अगला फॉर्मूला है हमारा कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब हमको कई सारे टेक्स्ट एक साथ ऐड करने होते हैं। जैसे आपको इस एग्जांपल में दिख रहा होगा कि यहाँ पे नेम दिया हुआ है, फर्स्ट नेम, मिड नेम और लास्ट नेम। यहाँ पे अमित कुमार सिंह, यहाँ पे ये नाम दिए हुए हैं, बट इसका नाम का जो है वो अलग अलग कॉलम में है। हमको ये नाम एक साथ एक कॉलम में लेके आने हैं, तो यहाँ पे हम कॉन्केटिनेट फॉर्मूले का यूज़ करके इन नामों को एक साथ कर सकते हैं ताकि हमारा डेटा प्रॉपर हो सके। तो आइए देखते हैं कि ये कॉन्केटिनेट फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। तो लगाते हैं इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट, ये आ गया ब्रैकेट ओपन। पहला टेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, पहला टेक्स्ट हमारा हो गया अमित, फिर कॉमा लगाएंगे
अब हमको कुमार और अमित के बीच में एक स्पेस चाहिए होता है, तो स्पेस देने के लिए आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना होगा, फिर से एक स्पेस देना होगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद करना होगा और एक कॉमा लगाना होगा। अब ये इतना जो लगाया मैंने केवल स्पेस देने के लिए लगाया है, आपको स्पेस देना होगा किसी भी सेंटेंस में, तो ये आपको लगाना पड़ेगा। फिर से टेक्स्ट नंबर 2 देना है हमको, तो हमारा टेक्स्ट नंबर 2 हो जाएगा कुमार, और फिर से हम कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और कॉमा, और फिर टेक्स्ट नंबर 3 देंगे ये, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। ये देखिए ये नाम हमारे पास आ गया, तो नाम हमको अलग अलग था हमारी सीट पे, वो नाम एक साथ आ गया। इसको नीचे तक कॉपी कर लेते हैं हम, और देखिए नाम हमारा सही हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कॉनकैटिनेट फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका यूज़ करेंगे। चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। तो हमारा अगला फंक्शन है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको डेटा को ऐड करना हो, और वो एडिशन हमको कंडीशन के बेस पे करनी हो। जैसे यहाँ पे आपको लिम्का दिख रहा है, तो ये लिम्का इस डेटा में कई बार आया होगा, तो यहाँ पे लिम्का जितनी बार आया हो उसका टोटल यहाँ पे आ जाए। इसी तरीके से स्प्राइट जितनी बार आया हो उसका टोटल यहाँ पे आ जाए। तो इस तरीके से ये डेटा जो है, इस पूरे डेटा का टोटल यहाँ पे जितनी बार आया हो यहाँ पे टोटल आ जाए पूरा। तो आइए देखते हैं कि ये फॉर्मूला हम कैसे लगा सकते हैं यहाँ पे। तो लिखते हैं सम इफ ब्रैकेट ओपन, हमसे रेंज पूछ रहा है, तो रेंज जैसा कि आपको पता है कि हमारा है प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ रेंज दे देते हैं, फिर से कॉमा लगाते हैं। अगली चीज़ हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारी वो वैल्यू हो जाएगी जिससे हमको सम लगाना है, तो यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया ये हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे। हमसे पूछ रहा है कि सम रेंज कौन सा है, तो हमको ये सेल जो है सेल की क्वांटिटी को सम करवाना है, तो इसको लगाया हमने इस पर, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए ये टोटल हमारा सम फंक्शन लग गया। अब इस फॉर्मूले को हम नीचे तक कॉपी कर देंगे और हमारा टोटल आ जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि अगर आप इस फॉर्मूले को फिक्स नहीं करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका ठीक से काम नहीं करेगा। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने डेटा सिलेक्शन जो लिया है वो सही है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये भी पूरा रेंज सेलेक्ट कर रहा है। बट अगर आप नीचे फॉर्मूले में जाएंगे जहाँ पे हमने फॉर्मूला कॉपी किया है, यहाँ पे देखिए इसने ये सिलेक्शन छोड़ दिया, यहाँ पे देखिए इसको छोड़ दिया इसने और इसने इसको छोड़ दिया। अब इसको फिक्स करने के लिए हम फिर से इस फॉर्मूले में जाएंगे, और यहाँ पे हम जो हमारा रेंज है उसको हम F4 से फिक्स कर देंगे, और जो हमारा सम रेंज है उसको भी हम फिक्स कर देंगे F4 से, और एंटर। अब इस फॉर्मूले को हम नीचे तक कॉपी कर देंगे, तो आपका टोटल चेंज नहीं होगा, आपका फॉर्मूला हमेशा करेक्ट रहेगा। आप देख रहे होंगे सारा फॉर्मूला सही है, कोई भी डेटा इधर उधर नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ समी फंक्शन आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। तो अगला फॉर्मूला है हमारा सम इफ्स। सम इफ फंक्शन तब यूज करते हैं जब हमको कोई डेटा सम करना हो, लेकिन उस सम करने की कंडीशन एक से ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पे आप कंडीशन देख सकते हैं, हमको थम्सअप का टोटल चाहिए, अमित का अलग चाहिए, अमरीश का अलग चाहिए, अर्जुन का अलग चाहिए। इस तरह से ये पूरी सीट हमारे पास है, यहाँ पे आप पूरी सीट देख रहे हैं। इस तरह से हमको हमको सबका डेटा चाहिए अलग अलग। तो यहाँ पे कंडीशन हमारे पास दो हो गई, हमको अमित की सेल चाहिए और थम्सअप की सेल चाहिए, हमको अमित की लिम्का की सेल चाहिए, हमको स्प्राइट सेल चाहिए। इस तरह से आपको अलग अलग सेल चाहिए कंडीशन वाइज। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशन हो गई, तो जहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशन होती है वहाँ पे हम इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, और इस फंक्शन का यूज़ करके हम उसका टोटल लगाते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कि इफ फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। तो लगाएंगे हैं इज इक्वल टू सम इफ्स, सम इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है सम रेंज। सम रेंज का मतलब होता है कि वो एरिया जिस एरिया को हमको सम करना है, तो हमको सेल की क्वांटिटी को सम करना है, तो हमने इसको यहाँ से नीचे तक सिलेक्ट कर लिया और इसको F4 प्रेस करके फिक्स कर लिया। फिक्स करना डेटा को बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका डेटा पूरे टेबल पे सही से काम नहीं करेगा। तो हमने इसको फिक्स कर लिया और कॉमा लगाया। उसके बाद हमसे अगला अगली चीज़ हमसे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 1, हमारा पहला क्राइटेरिया रेंज कौन सा होगा, तो हमको प्रोडक्ट नेम उठाना है यहाँ से। तो इसको सेलेक्ट कर लिया और फिर से F4 प्रेस करेंगे क्योंकि हमको डेटा को फिक्स करना है। फिर से कॉमा लगाएंगे। अब हमारा पहला क्राइटेरिया कौन सा होगा, तो हमारा पहला क्राइटेरिया हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट है पहला, सबसे पहला प्रोडक्ट है थम्सअप। हमारे यहाँ के थम्सअप का टोटल हमको यहाँ के थम्सअप के टोटल से यहाँ का टोटल उठाना है। अब इस
F5 जो यहाँ पे थम्स अप लिखा हुआ है, नीचे है फॉर्मूले के नीचे, वो अभी आपको दिख नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे स्प्राइट आपको दिख रहा है, माजा दिख रहा है, उसी तरीके से ठीक यहाँ पे नीचे थम्स अप लिखा हुआ है F5 में, तो वही सेलेक्ट हुआ है। अब यहाँ पे F5 में आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि आपको F सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें फिक्स करने के लिए आपको F के आगे डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा। आपको F वाला कॉलम फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। हम नहीं तो हमने F को फिक्स कर लिया और 5 को फिक्स नहीं किया है। हमने रो को फिक्स नहीं किया है, केवल कॉलम को फिक्स किया है। और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर से अगला क्राइटेरिया रेंज हम दे देंगे इसको। तो अगला क्राइटेरिया रेंज है हमारा नेम। नेम हमने सेलेक्ट कर लिया और फिर से इसको F4 से फ्रीज कर दिया। फिर अगला हमसे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 2 कौन सा है, तो अगला क्राइटेरिया रेंज फिर से हमसे पूछ रहा है कि अगला क्राइटेरिया आपका कौन सा है, क्राइटेरिया नंबर 2 कौन सा है, तो अगला क्राइटेरिया नंबर 2 हमारा है नेम। तो हमने नेम यहाँ पे ले लिया और हम यहाँ पे फिर से फिक्स करेंगे केवल रो को। तो रो को फिक्स करने के लिए हम 5 के ठीक पहले एक डॉलर का साइन लगा देंगे इस तरह से। तो हमने डॉलर का साइन लगा दिया और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और इस फॉर्मूले को हम पूरे शीट में पेस्ट करेंगे और देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो हमने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया और पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया और बूम, देखिए सारा टोटल आ गया है। पूरी शीट में फॉर्मूला अप्लाई हो गया है बहुत अच्छी तरीके से। तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर एक्सेल का यूज़ करते हैं तो ये फार्मूला आपको ज़रूर आना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फार्मूला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये फार्मूला समझ गए होंगे। इस एक्सेल को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दूंगा। आप इस लिस्ट को डाउनलोड करके आप घर पे भी इस लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने फार्मूला लगाया है, आप इसी सेम सीट पे वीडियो को देखते देखते आप फार्मूला अप्लाई करके सीख सकते हैं कि ये फार्मूला कैसे यूज़ करता है। चलते हैं अगले फार्मूले की ओर। अगला फार्मूला है हमारा सम प्रोडक्ट। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे, इसमें दो चीज़ें हैं, सम और प्रोडक्ट। सम का मतलब होता है जोड़ना और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो जैसा कि हमारे पास डेटा है, यहाँ पे आपको प्राइस भी दिख रहा होगा और क्लोजिंग स्टॉक भी दिख रहा होगा। अब हमको आज की डेट में हमको चाहिए कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी टोटल वैल्यू क्या है। टोटल वैल्यू हमको निकालनी है। तो टोटल वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, आप या तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ नीचे तक ड्रैग करेंगे, उसके बाद टोटल लगाएंगे और ये आपकी वैल्यू होगी। बट इसका एक शॉर्टकट तरीका है, उस शॉर्टकट तरीके को कहते हैं सम प्रोडक्ट। ये एक फार्मूला है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट फार्मूले की मदद से आप जो ये अभी यहाँ पे लगाया था उसको बहुत इजीली आप सम प्रोडक्ट की मदद से निकाल सकते हैं। तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। एरे हमारा कौन सा है, सबसे पहला एरे है हमारा ये, कॉमा लगाया हमने। दूसरा एरे है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ये, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए आपका आंसर 2 सेकंड में आ गया। तो आप सम प्रोडक्ट का यूज इस तरह से कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। अगला फार्मूला है हमारा और फंक्शन। और आइए ये हमारे पास एक डेटा सेट दिया हुआ है। यहाँ पे एम्प्लॉय हमारे पास कुछ लोग इंटरव्यू देने आए थे, उनका 2 राउंड में इंटरव्यू हुआ है। इंटरव्यू नंबर राउंड नंबर 1 और 2। कुछ लोग पहले राउंड में पास हुए हैं, कुछ लोग फेल हुए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सेकंड राउंड में भी कुछ लोग पास हुए हैं, कुछ लोग फेल हुए हैं। अब हमारी हमारी कंडीशन ये है यहाँ पे कि कोई भी इंटरव्यूअर अगर राउंड 1 में पास है और राउंड 2 में फेल है, तो यहाँ पे पास सिलेक्टेड लिख के आ जाए। अगर राउंड 1 में भी फेल है और राउंड 2 में भी फेल है, तो यहाँ पे रिजेक्टेड लिख के आ जाए। तो इस कंडीशन के साथ में आइए देखते हैं कि और फंक्शन का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम। आपको यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि और फंक्शन का यूज़ केवल ट्रू एंड फॉल्स के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पे और फंक्शन के साथ में आपको इफ फंक्शन का भी यूज़ करना होगा। तो ये लगा, तो आइए फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट हमारा 1 है, ये इज इक्वल टू पास है, कॉमा, लॉजिकल टेस्ट 2 हमारा होगा, ये इज इक्वल टू पास है। यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज। तो वैल्यू अगर ये ट्रू है
अगर दोनों में पास है तो सेलेक्टेड, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना होगा क्योंकि ये टेक्स्ट है। अदरवाइज अगर वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ पे लिख के आ जाए रिजेक्टेड, इसको भी आपको इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना होगा। और यहाँ पे लास्ट में लगाएंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये देखिए आपका आंसर मिल गया है। यहाँ पे ये दोनों पास थे तो सिलेक्टेड, यहाँ पे ये पास है तो सिलेक्टेड, यहाँ पे दोनों जगह पे ये फेल है तो रिजेक्ट कर दिया इसने, यहाँ पे भी दोनों में फेल है तो इसने रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पे दोनों में पास है तो इसने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एक में पास है एक में फेल है तो इसने सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से ये और फंक्शन आप समझ गए होंगे कि कैसे यूज़ किया जाता है। चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। तो अगला फॉर्मूला हमारा एक्स लुकअप फंक्शन है। एक्स लुकअप फंक्शन आपको एक्सेल के 365 वर्जन में ही मिलेगा। इससे पुराने वर्जन अगर आप एमएस ऑफिस का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक्सेल का फार्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक्सेल का फार्मूला यूज़ करने के लिए ऑफिस 365 ही यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप एक्सेल का फार्मूला यूज़ कर सकें। तो एक्सेल का फार्मूला यूज़ करने के लिए हमारे पास एक डेटा सेट है, इसमें सिटी दी हुई है, स्टेट दिया हुआ है, सेल्स मैनेजर के नाम दिए हुए हैं, उनके सेल्स दिए हुए हैं और उनका इंसेंटिव दिया हुआ है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमको अमित की सेल और उसका इंसेंटिव अलग करना है, अम्बरीश की सेल और उसका इंसेंटिव अलग करना है, इसी तरीके से अर्जुन और अंकित वर्मा का इंसेंटिव अलग करना है। हमको एक्सलुकअप फंक्शन यूज़ करके ये काम करना है। तो आइए देखते हैं कि एक्सलुकअप फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। लगाएंगे इज इक्वल टू एक्सलुकअप। एक्सलुकअप में सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या होगी। तो लुकअप वैल्यू वो होती है जिससे हमको डेटा को उठाना है। तो हमारा नाम हो गया लुकअप वैल्यू, कॉमा लगाएंगे। लुकअप एरिया कौन सा हमारा, लुकअप एरिया है, हमको ये नाम कहाँ पे ढूंढना है, हमको ये नाम सेल्स मैनेजर वाले कॉलम में ढूंढना है, कॉमा लगाएंगे। हमको रिटर्न में क्या चाहिए, तो हमको रिटर्न में क्योंकि हमको सेल उठाना है तो हमको सेल चाहिए, तो हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर। इसी तरीके से हम इसको कॉपी करेंगे और नीचे तक पेस्ट कर देंगे, हमारा ये डेटा उठ के आ जाएगा। ठीक उसी देखें इज इक्वल टू एक्स लुकअप, हमसे लुकअप वैल्यू फिर से पूछ रहा है। लुकअप वैल्यू हमारी हो जाएगी सेल्स मैनेजर का नाम, कॉमा लगाएंगे। लुकअप एरे हमारा हो जाएगा ये, कॉमा लगाएंगे। रिटर्न एरे हमको क्योंकि इंसेंटिव चाहिए तो हम इंसेंटिव वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर, और ये फार्मूला ये पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा डेटा उठ के आ गया एक्स लुकअप फार्मूले से। तो उम्मीद करता हूँ कि एक्स लुकअप फार्मूला आप समझ गए होंगे। वीडियो के लास्ट में हम एक ऐसी ट्रिक के बारे में सीखेंगे जो ऑफिस 365 में ही अभी है। इससे पुराने ऑफिस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये टेक्निक अभी नहीं मिलेगी आपको। तो इस टेक्निक का नाम है क्विक एनालिसिस। क्विक एनालिसिस क्या होता है आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे किसी भी डेटा को आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये टूल बार खुल के आता है, इसी को बोलते हैं क्विक एनालिसिस टूल बार। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के टैब दिखेंगे। जैसे यहाँ पे फॉर्मेटिंग का टैब दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए डेटा पे कई तरीके की फॉर्मेटिंग आपको नजर आएगी। क्लिक कलर स्केल आप कर सकते हैं, आइकन सेट कर सकते हैं, ग्रेटर देन लगा सकते हैं, टेक्स्ट कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप चार्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो अलग अलग चार्ट आप क्रिएट कर सकते हैं इस डेटा से। इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको शो हो रहा होगा। इसी तरीके से आप टोटल के कई तरीके के फंक्शन होते हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आप नीचे देख रहे होंगे, नीचे आ रहा होगा एवरेज, काउंट, टोटल परसेंटेज, रनिंग टोटल, सम। यहाँ पे और भी फंक्शन है जैसे रनिंग टोटल। यहाँ पे रनिंग टोटल आप ये फंक्शन आप सीख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे रनिंग टोटल हमको दे रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे 26,328 रुपये, और यहाँ पे भी देखिए 26,328। ये रनिंग टोटल इन चारों का टोटल है, इन चारों का टोटल। ठीक ठीक उसी तरीके से ये यहाँ पे 41,352 रुपये आप दिख रहा है, तो यहाँ पे ये इसका टोटल है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 57,616 दिख रहा है, तो ये इसका टोटल है। इसी तरीके से आप यहाँ पे फिर से क्विक एक्सेल टूल बार पे हम जाएंगे, यहाँ पे कई तरीके के और ऑप्शन दिख रहे होंगे, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल जैसे मैं बनाता हूँ, टेबल ये मैंने एक इंसर्ट कर लिया, अब टेबल का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सेल आ रही है, यहाँ पे सिटी का नाम आ रहा है। तो इस तरह से आप चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपने बिना स्किप किए हुए पूरा देखा होगा और इस फीचर को अच्छे से सीख गए होंगे, और इस फीचर का आप कभी न कभी यूज़ ज़रूर करेंगे।
तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।